जय हिंद। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको 5.1 का फर्स्ट का पहला प्रश्न का फर्स्ट और सेकंड करा दिए थे। अब आज हम लोग देखेंगे थर्ड, तीसरा और ही चौथा। ठीक है, देखिए इसको बारीकी से एकदम समझना है ना। हमेशा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो इसको बारीकी से समझना है। देखिए, आप कितना पढ़ते हैं इससे मतलब नहीं है। आपको एग्ज़ाम में अगर नंबर लाना है तो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा तभी आप परीक्षा में जाकर लिखेंगे और उसको बढ़िया से कर पाएंगे। तो याद रखने के लिए एकदम अच्छे से पढ़ाई की जाती है, एकदम बढ़िया से समझा जाता है ना, बार बार रिवाइज किया जाता है। चलिए ना, अब आगे देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न। 5.1 का पहला का तीसरा प्रश्न है। एक बाद हम लोग एक और देखेंगे। देखिए, बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद, प्रत्येक मतलब हर मीटर के खुदाई के बाद ना एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब कुआं खोदने में लागत जो आती है ना, जितना पैसा लगता है उसको बोलते हैं लागत। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। समझ गए? तो प्रश्न को पहले समझ लीजिए ध्यान से, तब हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है प्रश्न कि एक कुआं खुदवाने में कुछ लागत आ रहा है। तो कितना लागत आ रहा है कि जब पहला मीटर कुआं खोदाया तो उसका लागत कितना दिया है? 150 रुपया। केवल पहला मीटर खुदाई, मान लीजिए पहला मीटर की जो खुदाई है ना, उसमें पत्थर कंकड़ होगा, इसीलिए दबा के दम 150 रुपया ले लिया होगा। समझ गए? लेकिन अब इसके बाद जो 1 मीटर के बाद जो खुदाई होता है वो प्रत्येक मीटर पर कितना जोड़ रहा है? 50 रुपया बढ़ा रहा है केवल। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को अगर कुआं खुदवाना है उससे, तो 1 मीटर खुदवाएगा तो उसको 50 रुपया देगा। लेकिन अगर 2 मीटर खुदवाएगा तो पहलका मीटर का तो वो 50 रुपया ले रहा है, दूसरा का मीटर पर कितना लेगा? 150 ले रहा है, तो दूसरा के मीटर पर 200 रुपया लेगा। लेकिन अगर 3 मीटर खुदवाएगा तो 250 रुपया। अगर 4 मीटर खुदवा दिया तो 50 रुपया और बढ़ा दीजिए उसमें, मतलब बढ़ते जाएगा। तो हमको ये बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो बोल रहा है कि पहला मीटर को जो खुदाई है, प्रथम मीटर का खुदाई लागत कितना दिया है? 150 रुपया। ठीक है, दे दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। समझ गए? तो देखिए, पहला मीटर जब कुआं खोदाया तो 150 रुपया दिया, मतलब जो खोदा है उसको दिया, इतना लागत आया। लेकिन जब 1 मीटर और खोदाया तब 150 रुपया तो लेवे करेगा, ठीक है ना, लेकिन 50 रुपया और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, कि पहला मीटर का खुदाई 150, लेकिन अब जितना खुदाई होगा 50 बढ़ते जाएगा, तो अगला पर कितना आएगा? 250, उसके बाद 300। ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हमको बताना है कि प्रश्न के हिसाब से कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं एपी किसको बोलते हैं। ऐसा संख्या का वह श्रेणी जिसमें हर जगह अंतर समान हो उसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी, यानी एपी बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 200 में 150 घटाएंगे तो बचेगा 50। यहाँ पर का गैप निकालिए, 250 में 200 घटाएंगे बचेगा 50। यहाँ पर गैप निकालिए 300 में बचेगा 50, यानी कि हर जगह अंतर समान आ रहा है। इसीलिए हम बोल देंगे कि यह कथन का किस चीज़ में है? एपी में है। ठीक है, तो हम एपी में बोल देंगे। लेकिन इसमें आपको प्रश्न यहीं तक दिया है, सीमित किया है, पूछ दिया है कि एपी में है या नहीं है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा बताते हैं कि इसी प्रश्न को आपसे एग्जाम में कैसे लपेट के पूछ देगा। ठीक है, बोल देगा। देखिए, अगर हम आपको पहले बता दिए हैं कि एपी किसको बोलते हैं। एपी का ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही से पूरा जितना मन उतना धांगते रहिए, पूरा पद लिखते रहिए। ठीक है, देखिए, तो आपसे बोल सकता है कि जैसे कि पहला मीटर खुदाई करने पर 150 रुपया लगा, दूसरा मीटर खुदाई करने पर 200 रुपया लगा, तीसरा मीटर खुदाई करने पर कितना लगा है? देखिए 250 लगा है। और देखिए, चौथे मीटर के खुदाई पर कितना लगा है? 300। तो आपसे भी पूछ सकता है कि 10वीं मीटर पर खुदाई पर कितना पैसा लगेगा? जोड़ते रहिए, 50 निकालेंगे, इसे बहुत समय लगेगा।
20 मीटर खुदवाने के लिए कितना पैसा लगेगा? किसी को 100 मीटर खुदवाना होगा कुआं, 100 मीटर का कुआं थोड़ी ना होता है, 100 मीटर का खुदवाना होगा, लेकिन प्रश्न पूछ देगा। तो 100 मीटर को खुदवाना होगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा? तो हम किसी मीटर को निकाल सकते हैं। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा मीटर पर कितना है? 300। मान लीजिए आपसे इसी प्रश्न को कह देगा कि किसी व्यक्ति को कितना 10 मीटर ना 10 मीटर खुदाई कराना है, तो वह उसका लागत कितना आएगा? बताइए, उसका लागत कितना आएगा? इसका लागत हम निकालेंगे। तो 10 मीटर खुदवाना है ना, तो 10 मीटर में मतलब कि हमको 10वां पद का मान निकालना है। किस पद का? 10वां पद के। तो किसी पद को निकालना है, मतलब इसके पहले वीडियो में बताए थे कि 10वां पद का मान निकालता है ए 10 का मान निकालना है। तो ए प्लस इसको बोल देंगे 9D। अब निकालते हैं कि 10वें पद के लिए इसको कितना पैसा देना पड़ेगा। ए का मान देखिए 150 दिया है, अब प्लस में 9 इंटू डी बोलते हैं सर्वांतर को, डी की जगह पर क्या रखेंगे? 200 में से 50 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 50। तब इसको गुणा करके जोड़िए, 150 प्लस 9, यहाँ पर छूट गया, कितना आ जाएगा? 450। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, 50 जोड़ेगा तो कितना होगा? पूरा 500 हो गया, मतलब कि 600 रुपया। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को इसी सवाल को पूछेगा, याद रखिएगा, पूछ देगा तो इसी सवाल को कि 10 मीटर खुदवाना तो कितना पैसा देना पड़ेगा। हालांकि हम लोगों का सवाल यहीं तक था सीमित कि एपी में है, यहाँ पर लिख दीजिएगा यह कथन किस चीज़ में है, इसमें एपी में है। लेकिन इसको आगे बढ़ाकर बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। किसी को 10 मीटर खुदवाना है तो कितना पैसा लगेगा? ठीक है, तो देखिए उसको 600 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं 20 मीटर, 25 मीटर, जितना मान उतना निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान देना है, 20वें पद का मान निकालना है तो ए प्लस 19D हो जाएगा। अगर 11वें पद का मान निकालना है तो ए प्लस 10D लिख करके हम बना देंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसी को अब उल्टा करेगा। क्या करेगा? उल्टा। यही सब कुछ यही रहेगा, आपसे उल्टा पूछ देगा तो आप कहेंगे कि हम तो पढ़े नहीं हैं, हमको तो बताया नहीं गया है। तो आप दिमाग लगाइए सकते हैं, बताया नहीं गया तो देखिए सब कुछ यही रहेगा। अब कह देगा कि किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपया है। कितना बोला है? 1000 रुपया। तो वह कितना कई मीटर कुआं खोदवा सकता है? देखिए हाई 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो मतलब कि कई मीटर खोदवा सकता है ना। तो किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है? 1000 रुपया है। कितना है? 1000 रुपया। मतलब कि अंतिम, देखिए ये अंतिम पद का मान हो गया। पहला मीटर खोदवाया था 150, दूसरा खोदवाया था इतना पैसा, तीसरा मतलब उसका अंतिम पैसा ही हो गया। कितना? अंतिम पैसा। तो मतलब ये अंतिम पद का मान हो गया। इसको बोलेंगे AN का मान हो गया कितना? 1000। लेकिन ए का मान कितना दिया है? अब इसको हम निकालेंगे कि कितना मतलब नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए चौथा मीटर पर 300 रुपया लग रहा है, मतलब चौथा मीटर वो है N का मान हो गया। आपको समानांतर श्रेणी में N और AN समझना पड़ेगा एकदम बढ़िया से कि कौन N का मान हुआ और कौन AN का मान हुआ। समझ गए? आपको समझना पड़ेगा एकदम बढ़िया से, तभी आपसे प्रश्न बनेगा। चलिए, तो अंतिम पद का 1000 रुपये, उसके पास 1000 रुपये में है और उस कितना कुआं खोदवाएगा। तो इसमें मतलब बताना है कि N का मान कितना होगा। तो हम फॉर्मूला आप जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान आपको दे दिया है 1000 रुपया, बराबर में A का मान दिया है कितना? 150। अब प्लस में N का मान यही तो निकालना है कि कई मीटर खुदवाएगा, D। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने का आपको ये सब पहले ही से आना चाहिए। अगर आप 10 क्लास में चले गए पढ़ने, आपको सॉल्व नहीं करने आता था, आपकी कहीं ना कहीं की पढ़ाई क्या है, कमजोर है। तो आपको आना चाहिए ये सॉल्व करना। इसे 7वें में सिखाया जाता है कि किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो समीकरण हो गया एक चर वाला। देखिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। देखिए ये गुणा कर रहा है, डी का मान चिपका के आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पर डी का मान चिपकाइए ना, डी का मान कितना आया है? 50। डी का मान 50। देखिए कोष्ट का मतलब ये दोनों से गुणा करना है, तो 50N होगा, प्लस में 50N, यहाँ पर माइनस, अब माइनस में कितना होगा? 50। हाई जगह घटेगा, इससे तो कितना देखा, इधर माइनस है, आगे प्लस,
ना, तो माइनस में से घटेगा तो कितना बचेगा, घटा के बताइए, बराबर 100 बचेगा। कितना बचेगा 100 प्लस में 50n। अब इधर देखिए नियम को होता है कि अगर कोई हमको n का मान निकालना है तो n एक जगह एक किनारे करेंगे और बाकी सबको इधर ला देंगे, तब पारा पड़ जाइएगा ना, क्या घुमाच करा दीजिएगा। तो 1000 में से देखिए ये प्लस में तो जाकर आगे घट जाएगा, माइनस में तो बचेगा 900। कितना बचेगा 900 बराबर में 50n। हमको n का मान पता लाएंगे 50। तो 0 से 0 का कर दीजिए, काट दीजिए, 18 पचे 90, मतलब n का मान कितना आ गया 18। तो किसी को कितना, अगर किसी के पास 1000 रुपया है तो कितना मीटर खुदवाएगा, 18 मीटर उसका कुआं खुदा सकता है। तो चलिए आई होप कि समझोगे। यहाँ पर गलती से 500 था, सॉरी 900 था तो लिख दिए थे 500। चलिए उसको कितना खुदा कितना 18 मीटर का कुआं खुदा सकता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए क्या बोल रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, प्रत्येक मतलब होता है हर एक वर्ष का मिश्रधन। अब देखिए मिश्रधन किसको बोलते हैं, मान लीजिए ना किसी ने हमको 100 रुपये दिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो हम उसको 1 साल बाद, मतलब कि ब्याज 100 रुपया दिया है, 1 साल बाद हम उसको देते हैं 120 रुपया, तो 120 रुपया पूरा मिश्रधन कहलाएगा। मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिलाकर देंगे किसी को तो वो कहलाएगा मिश्रधन। तो मिश्रधन दे रहा है, तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जमा किया जाता है ना। जबकि 10,000 रुपये की राशि, मतलब 10,000 रुपया कोई राशि दिया है, 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से ना, अब उसका ब्याज कितना लग रहा है 8% दर, वार्षिक दर के ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि बात देखिए, एक 10,000 रुपया दिया है, 10,000 रुपया दिया है ना, तो 10,000 रुपया का जो ब्याज होगा 1 साल में, मान लीजिए कुछ भी ब्याज है, वो बता रहे हैं हम, मान लीजिए कि इसका ब्याज 100 रुपया हो गया, मान लीजिए 1 साल का ब्याज कितना हो गया 100 रुपया। तो ये जो 100 रुपया है ना, तो ये मूलधन में जोड़ा जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब ये पूरा एक कितना 10,100 रुपया अब मूलधन बन जाएगा। अब फिर उसका ब्याज लगेगा, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ना। तो समझे होंगे चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से जोड़ता है ये ब्याज, हर एक साल लेता है। किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपया बैंक से लिया है ना, और उसको जोड़ कर देना है चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है कि नहीं। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का करता है मिश्रधन का मिश्रधन, जबकि वार्षिक ब्याज ले। चलिए देखते हैं इधर, तो 10,000 रुपया राशि है, तो उसका पहला साल का ब्याज कितना हो जाएगा बताइए। अब हम लोग परसेंट कैसे निकालेंगे, 8%। 10,000 रुपया का कितना ब्याज लग रहा है 8% वार्षिक दर से ब्याज लग रहा है। तो देखिए 10,000 रुपया है, कितना है 10,000 रुपया है। अब इसका 1 साल बाद, अभी लिया है कितना 10,000, 1 साल बाद इसका ब्याज निकालेंगे 8% जोड़ के। कितना निकालेंगे 8% जोड़ के। तो हम लोग परसेंट कैसे निकालते हैं, 10,000 का ना 8% निकालेंगे। तो 10,000 के 8% कैसे निकालेंगे, 10,000 का 8, जितना से निकालना होता है ना 100 से गुणा कर दीजिएगा परसेंट निकालने के लिए। 00 से 00 उड़ा दीजिए, बतना करता है 800 रुपया। तो कितना आ गया, मतलब 10,000 रुपया के उसका 800 रुपया तक ब्याज हो गया, समझे कि नहीं। तो 800 रुपया ब्याज हो गया। तो एक लिया है 10,000, अगला साल कितना पैसा देगा बैंक को, तो 10,000 तो उसका पैसे है, लेकिन उसका 800 कितना आ गया ब्याज, तो हो जाएगा 10,800 दूसरा साल का ब्याज कितना आ गया। लेकिन कुछ चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, तो अब हाई मूलधन हो गया और इसका 8% नहीं आएगा। अगर अब अगला साल से ये हो गया मूलधन ना, अब इसका 8% जोड़ाएगा। अब इसके हिसाब से ब्याज कितना होगा 8%। तो देखते हैं अब अगला साल का, पहला साल में 10,000 रुपया, दूसरा साल में 10,800 रुपया ब्याज के साथ बैंक को दे दिया। मान लीजिए 1 साल और लेट होता है, चलिए 1 साल और लेट करते हैं। तो 1 साल और लेट करेंगे तो इसका 10,800 रुपया का अब 8% फिर ब्याज जोड़ेगा वो, क्योंकि क्यों जोड़ रहा है 8%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है।
चक्रवृद्धि ब्याज कहबे करता है कि हर साल ब्याज ना लौटेला ना तब फिर से का होई जोड़ाएगा, मूलधन बन जाएगा। देखिए 10,800 रुपया का हम लोग 8% निकाल कर देखते हैं कि ब्याज कितना अब आ रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो गुणा दीजिए, 108 से 8 में गुणा कीजिए, 68 के 4 हासिल 6, और यहाँ पर 6 आ जाएगा और कितना आएगा 164 रुपया के लिए ब्याज आ गया। देखिए 1 साल में 64 रुपया का वृद्धि कर गया, समझ आएगी नहीं। तो इसीलिए किसी से ब्याज पर पैसा नहीं लेना चाहिए, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर लपेट लेगा आपको, मत लीजिएगा कभी किसी से। तो कितना आ जाएगा देखिए, अब 10,800 रुपया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे कितना, हेकरा में ऐड नहीं करना है, हाई मूलधन बन गया है। अब भी तो मूलधन तो लेवे करेगा, लेकिन प्लस में संगे संगे, सॉरी इधर कहीं गलत लग रहा है, 108 में 8 से गुणा करेंगे तो 864 ना होगा, हम कहें कि चलिए उतना होता है मिस्टेक से 864 रुपये ब्याज लगेगा। तो ये तो पहले से 10,000, पहले से तो 10,000 रुपये 10,800 तो आपसे लेवे करेगा, लेकिन 864 रुपया फिर उसमें ब्याज जोड़ाएगा। तो ब्याज जोड़ा कितना हो जाएगा, 4 और 6 सॉरी हाँ 4 6 8 8 16 के 6 हासिल 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 होगा। कितना आ गया 11,666 रुपये। कितना आ गया 11,600 सॉरी 11,000 थोड़ी ना हो जाएगा, कहाँ इधर से 1,000 इतना पैसा उसको, हाँ 11,664 रुपया, ठीक है। तो देखिए अब पूछ रहा है कि यह एपी में है या नहीं। देखिए तो यहाँ पर 10,000, इसको घटाइए तो यहाँ पर 8 कितना ब्याज कितना गए पा रहा है 800 के ना। अब यहाँ पर आइए नहीं रहा है, तो इसको बोले क्या बोल देंगे एपी में नहीं है, समझे। इसको क्या बोलना है कि यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैप आ रहा है 800 के, और यहाँ पर घटाएंगे तो 864 रुपया का गैप आ जाएगा, समझे कि नहीं, अंतर आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि यह संख्या एपी में नहीं है, लिखेंगे कि यह कथन एपी में नहीं है। चलिए आशा करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कभी कोई मिस्टेक से बीच बीच में गलती हो जा रहा है ना, तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।